हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन पिछले एनसीबीआई ब्लास्ट का कंटिन्यूएशन सेशन है। पिछले सेशन में हमने एनसीबीआई ब्लास्ट की बेसिक डिटेल समझी और जेनबैंक से लिया गया फास्ट ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमने ब्लास्ट करने में उपयोग किया। आउटपुट रिजल्ट्स में हमें 4 टैब्स मिले। पहले डिस्क्रिप्शन टैब में हमें हमारे क्वेरी सीक्वेंस की सिमिलैरिटी के आधार पर सबसे सिमिलर सीक्वेंस टॉप पर मिलेगा और जैसे हम नीचे जाएंगे सिमिलैरिटी इंडेक्स कम होता जाएगा। इस पेज पर राइट साइड में हमें कुछ टैब्स मिलते हैं जैसे मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर, क्वेरी कवर, ई वैल्यू, परसेंटेज आइडेंटिटी और एक्सेशन। मैक्सिमम स्कोर का मतलब हाईएस्ट अलाइनमेंट स्कोर होता है जो हमारे क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस सीक्वेंस के बीच में प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई किया है। टोटल स्कोर सारे सेगमेंट्स के अलाइनमेंट स्कोर का सम होता है। जैसे हम अगर फर्स्ट रो को देखें तो मैक्सिमम मैच इसमें 3232 का है और टोटल 3232 का शो हो रहा है। इसका मतलब 100% इसमें आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है क्वेरी कवर। इसका मतलब है कि हमारे क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस के सीक्वेंस की लेंथ कितनी बराबर है। जैसे अगर हमारी सीक्वेंस लेंथ 120 है और जिस सीक्वेंस के साथ सिमिलैरिटी शो हो रही है वो भी 120 लेंथ का है तो इसका मतलब है 100% क्वेरी कवर है। नेक्स्ट, ई वैल्यू से पहले हम परसेंटेज आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि कितनी सिमिलर सीक्वेंस में कितनी आइडेंटिटी है। जैसे 120 लेंथ के सीक्वेंस में अगर 120 आइडेंटिटी है तो 100% होगी परसेंटेज आइडेंटिटी। लेकिन अगर आइडेंटिटी हमारे सीक्वेंस और डेटाबेस के सीक्वेंस में कम होती जाती है तो परसेंटेज आइडेंटिटी का स्कोर भी कम होता जाएगा। ई वैल्यू, जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, जितनी लोअर ई वैल्यू होती है उतनी आइडेंटिटी बेटर होती है। तो अगर हम अपने रिजल्ट में देखें तो 0 ई वैल्यू का मतलब है ये सीक्वेंस बेटर सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं हमारे क्वेरी सीक्वेंसेस के साथ। स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन टैब में नेक्स्ट टैब जो कि ग्राफिक समरी है उसे देखते हैं। इसमें टॉप 23 ब्लास्ट सीक्वेंसेस के साथ अलाइनमेंट शो हो रही है। इस पेज पर कलर कोड्स हैं, तो अगर हमारे सीक्वेंस के साथ मोर देन और इक्वल टू 200 अलाइनमेंट स्कोर है तो रेड कलर आएगा। अगर वो कम होता जाता है तो लाइन का कलर पिंक, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक भी हो सकता है। अगर हम देखें तो हमारे सीक्वेंस के साथ 1 से लेकर 1750 तक अगर सिमिलैरिटी है तो लाइन की लेंथ कंप्लीट है। लेकिन अगर सिमिलैरिटी कम होती जाती है तो लाइन की लेंथ भी छोटी होती जाती है। जैसे हमारे केस में हमें लोअर लाइंस सिमिलैरिटी के हिसाब से छोटी दिखाई दे रही हैं क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी कम है। अगला टैब अलाइनमेंट है। इस पर क्लिक करने पर हमें अपने सीक्वेंस का प्रॉपर अलाइनमेंट डेटाबेस के सीक्वेंसेस के साथ मिलता है। तो अगर हम पहला सीक्वेंस देखें, क्योंकि पहला अलाइनमेंट हमारे सीक्वेंस के साथ ही है, उसमें 100% आइडेंटिटी मिलती है। इसे हम समझने के लिए अभी छोड़ देते हैं। मैं एक ऐसे हिट को सेलेक्ट करता हूं जिसमें थोड़ी आइडेंटिटी कम हो। यहाँ समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर डेटाबेस सीक्वेंस जिसकी 96% आइडेंटिटी है उसके रिजल्ट शो कर रहा हूँ। यह सीक्वेंस पैन ट्रोग्लोडाइट्स का टायरोसिन हाइड्रोलेज जीन है जिसका अलाइनमेंट हमारे इंसुलिन जीन के साथ शो हो रहा है। इसमें 96% आइडेंटिटी है और टोटल गैप्स इसमें 18 हैं। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 1% गैप है। दोनों स्ट्रैंड्स प्लस स्ट्रैंड है। यहाँ क्वेरी सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है और सब्जेक्ट
यहाँ डेटाबेस का सीक्वेंस है जिससे हम सिमिलैरिटी स्टडी करना चाहते हैं। एक रो में 60 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं। अगर हम फर्स्ट रो में देखें तो TGC क्वेरी में तो प्रेजेंट है, लेकिन सब्जेक्ट रो में ब्लैंक है। इसका मतलब ये गैप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इस हाइलाइटेड पोर्शन को देखें सेकेंड रो में तो T के साथ C है और बीच में जो सिमिलैरिटी लाइन होनी चाहिए वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये एक मिसमैच है। मिसमैच और गैप्स एक्चुअली हमारी परसेंटेज आइडेंटिटी को कम कर सकते हैं। लास्ट स्टेप टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में हमें अपने सीक्वेंस और जो हमें रिजल्ट में हिट्स मिले हैं उनका लीनिएज, ऑर्गेनिज्म और टैक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। यह थी कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट की जानकारी, कैसे हम ब्लास्ट परफॉर्म कर सकते हैं और आउटपुट रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तृत रूप से यह समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि बताए गए निर्देशों के अनुसार आप आसानी से NCBI ब्लास्ट टूल को उपयोग कर सकते हैं। इस सीरीज़ को पूरा सहयोग और प्रेरणा देने के लिए मैं हृदयपूर्वक अर्चना मैम को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी शुक्रिया।